मैं आप सबके लिए नेक्स्ट एपिसोड लेके आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 16 के स्टार्टिंग में हमें सैनजी का सीन दिखाया जाता है, जो कि वही गिफ्ट को खोलती है जो जाओशू ने दिया था। जब वो चेक करने लगती है तब उसे फ़ोटो दिखता है जाओशू का स्किन का। तो फिर जो सैनजी रहती है फ़ोटो को जाओशू को खींच कर सेंड कर देती है। तो जाओशू सोचने लगता है ये फ़ोटो मैंने कब खींचा। तो उसे याद आता है कि उसने गलती से खींच दिया था। उसके बाद सैनजी बोलती है मुझे ये फ़ोटो अच्छे से नहीं दिखा। तो फिर जाओशू का यहाँ से फ्लर्टिंग स्टार्ट हो जाता है और वो कहता है कि अच्छा क्या तुम्हें 3D में चाहिए। लेकिन वो जो हमारी सेंचुरी रहती है वो इतनी चालाक थी कि उसकी बातों में फंसती ही नहीं और वो जल्दी से बात ख़त्म कर देती है और उसका जो नाम था वो चेंज करके जाओशू रख देती है ब्रदर से। उसके बाद उसके भाई का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सांगयान और सेंची बात कर रहे थे। जो सेंची रहती है वो पूछती है कि मैं अभी रिलेशनशिप में आ सकती हूँ, लेकिन जो सांगयान रहता है वो बोलता है नहीं। लेकिन जो हमारी सेंची रहती है उसे प्लीज़ कर रहती है, वो बोलती है कि लेकिन वो मुझसे 5 साल भी बड़ा है। लेकिन जो उसका भाई रहता है वो कहता है कि मुझसे बड़ा तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो हमारी सेंची रहती है वही ब्रेसलेट को पहनी थी जो जाओशू ने उसे दिया था, और वो उसी से फ़ोटो खींचने लगती है। तो उसकी फ्रेंड यहाँ पर आती है और उसने पूछा क्या तुमने अभी तक जाओशू को एक्सेप्ट किया। तो उसने बोलती है अभी तक मैंने उसे कुछ नहीं बताया। तो वो बोलती है जल्दी से बता दो उसे अपने दिल की बात। ऐसा कह के उसकी जो फ्रेंड रहती है मीन्स रूममेट, वो वहाँ से चले जाती है। फिर सेंची उस ब्रेसलेट को देख के उसका पिक लेती है। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेंची और उसकी दोस्त बैठ के कॉफ़ी पी रही थी मॉर्निंग में। तो फिर जाओशू का मैसेज आता है क्या तुम कल फ्री हो। तो उसकी दोस्त बोलते हैं नहीं बोल दो। तो फिर वो हाँ करने लगती है। तो उसकी फ्रेंड जो रहती है फ़ोन लेके उससे हाँ की जगह नहीं भेज देती है। तो जाओशू थोड़ा सैड हो जाता है। फिर भी वो उसके नेक्स्ट डे का मैसेज करता है। तो उसकी फ्रेंड फिर से लेती है और फिर बोलती है नहीं। तो फिर जाओशू उसके कलीग से बोलता है कि एक लड़की अगर मना करेगी फ्री नहीं है तो क्या किया जाए। तो वो बोलते हैं कि वो सच में फ्री नहीं होगी या तो बहाना ढूंढ रही होगी। तो फिर इस बात पे जाओशू उसको तीसरी बार भी पूछता है। इस बात पे उसके सारी फ्रेंड्स बोलती हैं हाँ अब हाँ कर दो, अब तुम हाँ कर दो। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जब हमारी सेंची डेट पे जाने के लिए बाहर आई थी जाओशू का वेट करने। लेकिन जाओशू उसको कॉल करके बोलते हैं मैं आज फ्री नहीं हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। तो फिर जो सेंची रहती है ठीक है बोल के वो अपनी फ्रेंड्स के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जाओशू उस दिन फिर से बोलता है कि आज मैं फ्री नहीं हूँ डेट पे जाने के लिए, तो फिर आज मुझे काम है। तो इस बात पे भी सेंची हमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, अपनी फ्रेंड्स लोग के साथ चले जाती है। उसके बाद हमें उसके नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फिर से सेंची और जाओशू का डेट कैंसिल हो गया था। तो फिर यहाँ पर सेंची को उनकी फ्रेंड्स पे क्या तुम गुस्सा हो। तो उसने बहुत जोर से टेडी में बांध के उससे बता दिया था कि ये गुस्से में है। और यहाँ पर जो उसकी फ्रेंड्स जो बच्चा कुछ खाने लाई थी वो हमारी सेंची को खिला दी थी। यहाँ पर हमें जाओशू का सीन दिखाया जाता है, जिनका भी आज वर्क पूरा कंप्लीट हो गया था। और फिर यहाँ पर हमें सेंची का सीन दिखाया जाता है, जो कि आती है और उसके फ्रेंड्स लोग के साथ आज के बारे में बात करती है। और फिर उस दिन भी मना कर दिया था जाओशू, क्योंकि उस दिन भी काम था। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जाओशू और उसके फादर को दिखाया जाता है सीन, जहाँ पर उसके फादर बहुत ज़्यादा बीमार थे। और यहाँ पर हमारे जाओशू बहुत ज़्यादा सैड थे, उसके आँख से आंसू भी निकल रहे थे। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब जाओशू छोटा था 5-6-7 साल पहले, जहाँ पर जाओशू अपने घर में उसके फादर का वेट कर रहा था। तब उसके डैड आते हैं बहुत ज़्यादा सैड मुंह लटका कर। तो उसकी मॉम पूछते क्या हुआ। तो फिर उसके फादर ने बोला मुझसे एक एक्सीडेंट हो गया। तो फिर वहाँ पूछते कोई था तो नहीं। लेकिन लोग फिर वहाँ पर जो हड़बड़ाहट में जो उसके फादर रहते हैं वो गिर जाते हैं, क्योंकि पुलिस को नहीं बुलाना चाह रहे थे। लेकिन जाओशू नहीं मानता, इसी कारण वो गिर जाता है। इसी गिल्ट में जाओशू अभी तक है। और यहाँ पर उसकी मॉम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो हमारा जाओशू रहता है वो उसकी मॉम को कहते हैं मैं जल्दी स्कूल छोड़ दूँगा और मैं फिर जॉब करने लगूँगा। तो उसकी मॉम कहती है मैं तो कमाती हूँ ना, रात को भी तो करती हूँ ना, तो मैं कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने का। लेकिन जो हमारा जाओशू रहता है वो नहीं समझता। तो उसकी मॉम गुस्सा करती है उसके ऊपर, इसलिए वो मान जाते हैं वो नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर वो दोनों रात को कप नूडल खाते हैं। यहाँ पर जो जाओशू की मॉम थी वो भी बीमार थी, वो अच्छे से अपना खाना वाना भी नहीं लेती थी। उसके बाद हमें जाओशू की मॉम का हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो उसकी मॉम रहती है वो हॉस्पिटल में थी। तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस में थी। वो आखिरी बार उससे मिलना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी, क्योंकि उसकी मॉम को पता था कि उनके पास इतना पैसे नहीं है कि दोनों का करवाए। तो फिर वो उससे अच्छा मरना चाहती थी। ऐसा बोल के फिर हमें यहाँ नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जाओशू का जो रो रहा था। उसके बाद सेंची का दिखाया जाता है। यहाँ पर
जाओशू और सेंची फिर बात करने लगते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से बात करके पूछ रहे थे कि डेट पे कब चलना है। तो जाओशू बोलते चलो आज चलते हैं 8:30। तो ये बात सुन के उसकी सारी फ्रेंड्स उसको तैयार व्यार करके वहाँ से भेज देती है। और यहाँ पर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेंची और जाओशू रहते हैं। यहाँ पर दोनों कॉफ़ी पीते हैं, बात करते हैं। यहाँ पर सच बता रहे हैं, ये दोनों ना एकदम परफेक्ट कपल लग रहे हैं। और ये जो हिडन लव है ना, ये अभी तक का बेस्ट ड्रामा है। ये बात गूगल ने खुद साबित की है। यहाँ पर वो दोनों बहुत खुशी खुशी बात कर रहे थे। फिर जो हमारी सेंची रहती है, वो कैंडी फ्लॉस लेने के लिए चले जाती है और ख़ुद बनाने लगती है। तो जाओशू उसको देखता है तो उसे वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है। तो अभी उसके पीछे पीछे आता है, देखता है कि उसने वही ब्रेसलेट पहना है, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर जो सेंची रहती है, एक ही बना के लाई थी, तो फिर वो दोनों एक ही से फिर खाने लगते हैं। एक बार जाओशू बाइट लेता है और एक बार फिर सेंची लेती है। यहाँ पर ना जो हमारी सेंची रहती है ना, वो एकदम बच्चे जैसी लग रही थी और बहुत ज़्यादा क्यूट। यहाँ पर वो दोनों फिर बात करने लगते हैं कि तुमने पहली बार कैंडी फ्लॉस कब खाया था। फिर जासू सेंची को कहता है अब तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी हो, अब तो ज़रूर मैं तुम्हें, जब तुम चाहोगे तब मैं तुम्हें खिलाऊँगा। तो फिर उसके बाद ना वो दोनों ना वहाँ से जाते हैं। फिर जाशू कहता है, सॉरी कहता है उस बात पे, क्योंकि वो नहीं आया था। वो 2 दिन से बहुत ज़्यादा सीरियस एक काम पे वर्क कर रहा था, प्रोजेक्ट था। तो इस पे जो हमारी सेंची रहती है, कोई बात नहीं, तुम्हें तो हर वीकेंड्स मिलता ही रहता है, ऐसा बोल के नेक्स्ट मॉर्निंग मिलते हैं बोल के चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें सेंची और उसकी फ्रेंड का सीन दिखाया जाता है, जो कि दोनों साथ में बैठे थे। लेकिन जब उसकी फ्रेंड जाशू को वहाँ देखती है कि तो फिर उसकी फ्रेंड आगे जाके बैठ जाती है। फिर सेंची जाओशू को पूछती है कि तुम यहाँ क्या क्या कर रहे हो। तो जाओशू बोलता है मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ। तो सेंची बोलती तुम्हारी तो 2 साल पहले ही हो गई थी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन। तो यहीं पर हम देखते हैं कि उसकी फ्रेंड उन दोनों का पिक ले रही थी ना। तो जो हमारी सेंची रहती है ना, वो बहुत ज़्यादा शर्माई थी, क्योंकि पूरे क्लास के लोग ये बातें कर रहे थे कि जाओशू उसका बॉयफ्रेंड है। फिर उसके बाद जो सेंची उससे नज़रें ही नहीं मिला रही थी, क्योंकि सब यही बात कर रहे थे, इसलिए वो सोने की एक्टिंग करती है। तो जाओशू उसको दूर से किस करता है। तो यहीं पर हमारे एपिसोड का एंडिंग होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।